एचएमटी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ग्रेच्युइटी का पैसा और ब्याज नहीं मिलने पर कलेक्टर से की हस्तक्षेप की मांग। एचएमटी प्रबंधन कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासन से भी कर रहा है धोखाधड़ी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को एचएमटी के एक्स एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के कन्वीनर RS गढ़वाल के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एलसी द्वारा कलेक्टर को दिए गए आदेशों की पालना में 22 रिटायर्ड कर्मचारियों को ब्याज की रिकवरी का पैसा यथाशीघ्र दिलाने की मांग की। गढ़वाल ने बताया कि कुल 185 लोगों के रिटायरमेंट का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज बकाया है, जिसे एचएमटी प्रशासन देने में आनाकानी कर रहा है। इसके लिए लेबर कमिश्नर द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी दिया गया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यदि 30 दिन में उसकी ग्रेच्युइटी का पैसा नहीं मिलता है तो उस पैसे पर ब्याज संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह 1972 एक्ट में सरकार ने आदेश निकाल रखे। उसके बाद भी अभी तक एचएमटी ने ब्याज का पैसा नहीं दिया है। कलेक्टर से मांग की गई है कि यथाशीघ्र कर्मचारियों को उनका बकाया ब्याज का पैसा दिलाकर राहत दिलाई जाए। क्या मामला है? हाँ, हम सर एचएमटी अजमेर के रिटायर्ड एक्स एम्प्लॉइज हैं और हमारे को जो रिटायर होने के ऊपर ग्रेजुएटी जो मिलती है उसका पेमेंट जिस समय रिटायर आदमी होता है उसी समय दिया जाता है, जबकि 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो ब्याज के हमारा हकदार हैं। इसके लिए 1972 एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन एचएमटी ने अपनी हठधर्मिता की वजह से हमारे को ब्याज का पैसा नहीं दिया और जो एम्प्लॉय रिटायर हुए उनको किसी को 4 साल बाद दिया, किसी को 5 साल बाद में दिया, किसी को 2 साल बाद में दिया, किसी को 6 साल बाद में दिया और बिना ब्याज के पैसा दिया। तो इसके ब्याज के लिए हम लेबर कमिश्नर सेंट्रल यहाँ पर अजमेर में वहाँ पर हमने हमारी प्रार्थना लगाई। उसका फैसला 2017 और 18 के अंदर उन्होंने हमारा ब्याज निर्धारित कर दिया। ब्याज निर्धारित करने के बाद एचएमटी को लिखा गया कि इनका ब्याज दीजिए, ये इतना इतना ब्याज बनता है। तो उस ब्याज को उन्होंने फिर भी नहीं सुना, तो एलसी महोदय ने कलेक्टर साहब को नोटिस भेजा कि इनका ये जो अमाउंट है ऑर्डर के मुताबिक उस अमाउंट को रिकवर करके एचएमटी से और इनको दिया जाए, पीड़ित आदमियों को दिया जाए। इस तरह के हम 185 आदमी हैं जिनका लगभग 1 करोड़ रुपया बनता है, उसमें से 22 आदमियों का हमारे अभी इनका 22 लाख रुपए का 22 आदमियों का यहाँ पर रिकवरी नोटिस आ चुके हैं। बाकी अभी एलसी महोदय से आने बाकी हैं, लेकिन से भी डिसीजन आ गया। हाँ, और हाई कोर्ट ये इस बीच के अंदर यहाँ कलेक्टर महोदय ने उनको टाइम दिया 1 महीने का पेमेंट करने के लिए। इस बीच में एचएमटी ने मैंने इस प्रशासन से भी धोखा किया और हमारे से भी धोखा किया और हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी एचएमटी में हमारे एक्स एम्प्लॉय के फेवर में दिया कि इनको जो एएलसी महोदय ने जो भी आपको जो अमाउंट ब्याज का निर्धारित किया है वो एचएमटी पे करे और आप इनको रिकवरी करके और इनको दिलाया जाए। किस तरह से आपको समस्याओं का सामना झेलना पड़ा है? हमारे को इस तरह के समस्याओं का कि 1 साल से हमारा रिकवरी नोटिस यहाँ आया हुआ है, लेकिन कभी कहते हैं आज ये है, आज वो है, आज कोरोना है। कोरोना तो अभी हुआ है जनवरी में, जबकि हमारा पिछले साल जनवरी से हम लंबित हैं। तो ये नोटिस 3 नोटिस दे के भेज दिया और फिर आखिर में इन्होंने खाते बंद कर दिए। खाते बंद किए तो 3 खाते बंद किए, एसबीआई और पीएनबी का। उनमें 3 में से 1 खाते के अंदर उनके 1 लाख रुपए मिले थे। उन 1 लाख रुपए में से हमारे 3 आदमियों का पेमेंट हुआ है और एचएमटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए लेकर के वहाँ पर आलीशान बंगले बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जो अभी है यूको बैंक का खाता बंद नहीं किया, उस यूको बैंक से एचएमटी का काम चल रहा है, जो कि हमारे लिए विरोध का विषय है। अगर उनका एचएमटी का उनकी एक्टिविटी बंद नहीं करोगे, जब तक कोई भी वो देने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो हमारी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि आपके माध्यम से कि वो किसी भी तरह से प्रेशर डाल के वो कोई भी हथियार अपनाएं, कोई भी टूल अपना काम में लेवें, हमारा पैसा एचएमटी से रिकवर करवा के और हमारे पीड़ित आदमियों को दिया जाए।